छात्रों ने एएमयू प्रशासन पर लगाए एडमिशन में धोखाधड़ी के गंभीर आरोप। छात्रों ने बावे सैयद गेट पर जमकर किया प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया प्लस न्यूज। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र भरी बारिश में एएमयू प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि जो एडमिशन की फीस 25,000 थी, अब उस फीस को बढ़ाकर 1 लाख रुपए से अधिक कर दिया गया। छात्रों के सामने संकट पैदा हो गया है कि आखिर इतनी बड़ी रकम कहां से लेकर आए। पहले 2 साल की फीस 25,000 रुपए हुआ करती थी, लेकिन अब उस चीज को 1 लाख रुपए से अधिक कर दिया गया, जिसकी वजह से छात्रों के सामने काफी दिक्कतें आ गई। छात्रों का कहना है कि एम ब्लॉक में एडमिशन लिया था, 1 लाख रुपए से अधिक की मांग की जा रही है, जो छात्रों के पास नहीं है। छात्रों का कहना है कि वह इतनी बड़ी रकम कहां से लेकर आए, जबकि पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 2 साल की फीस महज 25,000 रुपए हुआ करती थी। अब उसी फीस को शासन के द्वारा बढ़ा दिया गया और काफी तादाद में छात्र छात्राएं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बावे सैयद गेट पर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही हैं। सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है, लेकिन छात्र अपने भविष्य को देखते हुए इस बारिश के मौसम में भी धरना प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारी भी छात्रों को समझाने के लिए मौके पर पहुंचे, छात्र मानने के लिए तैयार ही नहीं। सर, हम एमयू के स्टूडेंट्स हैं। हमने यहाँ से बीवॉक की 3 साल की डिग्री कंप्लीट करी है और एमवॉक के लिए हमने अपने एंट्रेंस टेस्ट दिए, एडमिशन टेस्ट दिया। जो हमने एडमिशन टेस्ट दिया वो हमारे इसी गाइडलाइन से था, जो 2014 प्रॉस्पेक्ट्स श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्किल इंडिया प्रोग्राम तहत ये अपना ड्रीम प्रोजेक्ट चलाया था कि एक कोर्स ऐसा चलाया जाए जिसमें 60% प्रैक्टिकल और 40% थ्योरी हो। तो हम उसी कोर्स के बच्चे हैं और अब हमें हमारा प्रशासन, हमारा एमयू हमें मास्टर्स कोर्स के लिए मना कर रहा है एडमिशन देने के लिए। वो कह रहे हैं कि उनके पास फंड्स नहीं है, जो टीचर्स को वो पे नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से। तो हमें बस इतना ही है प्रशासन से कि हमें हमारे एडमिशन्स दिए जाएं, हमारी लिस्ट नहीं रोकी जाए। हम बस रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे वीसी सर से, कंट्रोलर सर से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की हमारी प्लीज़ मांगे सुनी जाएँ और हमें एडमिशन्स प्रोवाइड किए जाएँ। अभी प्रशासन से हमारी बात हुई है कि हमारी लिस्ट निकाली जाए और हमें अभी एडमिशन्स दिए जाएँ। तो वो ये कह रहे हैं कि वो हमारा कोर्स सेल्फ फाइनेंस कर देंगे। सेल्फ फाइनेंस की कोर्स की फ़ीस तकरीबन लाख सवा लाख के करीब जाएगी, जो हम मिडिल क्लास के बच्चे नहीं प्रोवाइड कर सकते। हमारी 2 साल की फ़ीस 25,000 थी। उसी प्रॉस्पेक्ट से हमने एंट्रेंस टेस्ट दिया था, उसी प्रॉस्पेक्ट से हमें एडमिशन्स मिलने चाहिए। हम यहाँ पे एमवॉक की एडमिशन की बात चल रही है, जो कि 3 डिसिप्लिन्स में होता है: पॉलीमर एंड कोटिंग टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन एंड फैशन डिज़ाइनिंग। यहाँ 60 बच्चे हैं जो इस कोर्स में एडमिशन लेने वाले हैं। हमारी रिक्वेस्ट नहीं सुनी जाएगी। जब तक हमारे हक में फैसला नहीं किया जाएगा, हम तब तक इसी तरह से बैठे रहेंगे, चाहे मौसम कितना भी ख़राब हो। सर, हमारी डिपार्टमेंट सीधी सिंपल सी है कि हम लोग ने अपना बीवॉक कंप्लीट किया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, और हम चाहते हैं जो हमने एंट्रेंस टेस्ट दिया है एमवॉक के लिए, उसमें हमारा एडमिशन लिया जाए और उस लिहाज से लिया जाए जो अभी तक 2014 से अभी तक स्टार्टिंग हुई है एडमिशन की, उसी लिहाज से लिया जाए। सर, हम सारे जो है बैचलर्स स्टूडेंट्स हैं और हमारा मास्टर्स के लिए एंट्रेंस हुआ था, और ये अभी तक सर हर मास्टर के एंट्रेंस में 20 की इंटेक होती है, और हमारे एमवॉक के कोर्स में सर 3 स्ट्रीम है: पॉलीमर एंड कोटिंग टेक्नोलॉजी बीवॉक, और फैशन डिज़ाइनिंग है, आपको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, और 20-20 हर इसमें आएंगे। तो पूरे तकरीबन सर 60 स्टूडेंट है जिनका एडमिशन होना बाकी है अभी, और ये 60 स्टूडेंट्स अभी हर किसी को पता नहीं है। जो अभी अपनी अलीगढ़ से बाहर गया हुआ है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की छुट्टी चल रही है, वो लोग भी वापस आ रहे हैं, उनको भी चाहिए कि वो अपना एडमिशन लें। हमने सर अपनी एक मेमोरेंडम तैयार किया था, जो हमने वीसी सर को सेंड किया, तो वो वीसी सर के पास तक पहुंचा और उन्होंने जो है हमारे कंट्रोलर सर को रेफ़र कर दिया गया। उसमें हमारे कंट्रोलर सर का ये कहना है कि जब तक हमारे पास फंड नहीं होगा हम एडमिशन नहीं दे सकते। सर, सिंपल सी बात है कि कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे बीवॉक का हो या कोई भी कोर्स का हो, एमटेक हो, कोई भी हो, बीए, मैं इतना कहूँगा सर, हमें फंड से लेना देना कुछ भी नहीं है। ये एमयू का काम है, एमयू का प्रशासन खुद देखे। हमारा हक है, हम एडमिशन लें, हम आगे बढ़ें, हम पढ़ाई करें। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। सर, जब तक कुछ भी हो जाए, सर यहाँ पे आंधी तूफान आए, कुछ भी आए, जब तक हमारी लिस्ट आउट नहीं होगी, हम अपना एडमिशन नहीं सिक्योर कर लेते, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। यस सर, गेट बंद रहेगा। ये एडमिनिस्ट्रेशन का निकम्मापन है कि पहले फॉर्म भरवा लिया गया बच्चों को रेगुलर कोर्स बताकर, और बच्चों ने एंट्रेंस दे दिया, तैयारी करके मेहनत करके एंट्रेंस दिया गया। जब रिज़ल्ट डिस्प्ले करने का वक्त आया, तब कह दिया गया कि आपको हम सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन देंगे। अब सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन लेने में प्रॉब्लम कोई नहीं है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि रेगुलर कोर्स की फ़ीस है 25,000 पर ईयर, और अगर सेल्फ फाइनेंस हो जाता है तो फ़ीस हो जाएगी 80,000, 1 लाख। अब ये बताइए कि जो बच्चे मेहनत करके एंट्रेंस दे के अगर एंट्रेंस निकाल रहे हैं, तो फिर वो सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन क्यों लेंगे? बिना मेहनत के सेल्फ फाइनेंस में नहीं ले लेंगे।
जब एंट्रेंस क्वालिफाई करने के कगार पर वो लोग खड़े हुए हैं, पूरे कॉन्फिडेंट है कि हमारा एंट्रेंस क्वालिफाई है, उसके बाद में रिज़ल्ट डिस्प्ले नहीं किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का निकम्मापन है और ये एडमिनिस्ट्रेशन की मनमानी है। हाँ, हम मैं गया था अभी 3 दिन पहले, जब हमने बात करी थी तो हमसे यही कहा गया था कि पहले अलग से फ़ंड आता था, वोकेशनल फंड वाला, वो बंद हो गया। फिर ये मौलाना आज़ाद फेलोशिप वाला आई थिंक फ़ंड आता था, वो मैनेज कर देते थे, उससे हो जाता था। आप कह रहे हैं फ़ंड नहीं है, तो इसमें बच्चे कहाँ से इसका लॉस उठाएंगे? या तो फिर बच्चे हम लोग यहाँ पे कटोरा लेके बैठ जाते हैं, सबसे चंदा मांगें और फिर कोर्स चलवाएं। हाँ, पढ़ाई लिखाई के लिए कब इन्होंने फ़ंड दिया है? पढ़ाई लिखाई के लिए इनके पास फ़ंड नहीं होता है। बाकी सारी चीज़ों के शौचालय बनवाने के लिए हो जाएगा, गोरक्षा के लिए हो जाएगा, तमाम उन चीज़ों से हो जाएगा जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो चीज़ें जो बच्चे पढ़कर देश का नाम रोशन कर सकें, मुल्क को आगे ले जा सकें, मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकें, उन कामों के लिए इनके पास फ़ंड नहीं होता है। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।